हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अब आज के वीडियो में ना हम लोग जीएसटी का है ना चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जेम्पशंस रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो आज का वीडियो होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़े बहुत एग्जेम्पशंस है, फटाफट रिवाइज कर देंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखो देखो सबसे पहले है ना बच्चों, क्या होता है पता है, जैसे ही चैरिटी वर्ड आता है ना तो बहुत से लोग आंख बंद करके बोल देते एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ऐसा नहीं करने का। देखो चैरिटी वर्ड सुन के तुरंत है ना एग्जामिशन नहीं कर देने का। देखो मेरा जो जीएसटी का कानून है ना वो क्या बोलता है पता है, कि एग्जामिशन मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक है रजिस्ट्रेशन और दूसरा है पापा एक्टिविटीज़। पापा एक्टिविटीज़ वो एक कोड वर्ड है, बताता हूँ थोड़े टाइम में। मतलब क्या है पता है, जैसे ही एग्जाम में आएगा ना चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब एग्जाम एग्जाम ऐसा मत करना। पहले ध्यान से देखो कि भाई मुझे जो क्वेश्चन में चैरिटेबल ट्रस्ट दिया है ना, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि ये रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। फिर ये चेक करो कि वो जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या वो पापा एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उनकी जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। सो इन शॉर्ट ब्लाइंड एग्जेम्पशन नहीं है। देखो ये जो एग्जेम्पशन चैप्टर है ना उसकी यही खासियत है कि आप ब्लाइंडली बस एक दो वर्ड पढ़ के नहीं जा सकते, आपको वर्ड टू वर्ड अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अब गुड्स के एग्जामिशन तो पोर्शन में होते नहीं है, बट सर्विस के एग्जामिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ध्यान से, पहला मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन। अब देखो रजिस्ट्रेशन में भी ये लोग क्या बोल रहे पता है, एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सबसे पहले बच्चे तो सोचेंगे सर आप तो जीएसटी पढ़ा रहे हो ना, तो इनकम टैक्स एक्ट, अरे जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे जीएसटी वाले लोग हैं ना उन्होंने क्या बोला कि आप है ना इनकम टैक्स के ये सेक्शंस के हिसाब से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेके आओ। मतलब एक बात बताओ, क्या फाइनल सीए में जाओगे ना तो रजिस्ट्रेशन का मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा एक चैप्टर होता है जिसमें उनकी है ना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। क्या है मतलब इनकम टैक्स एक्ट में ना ऑलरेडी चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बना के रखे हैं। तो मेरा जीएसटी का कानून क्या सोच रहा है, अगर कोई इनकम टैक्स के हिसाब से रजिस्टर्ड है ना तो मतलब ऑलरेडी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट कानून फॉलो हो रहे हैं, गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट फॉलो अप कर रहा है, तो ठीक है आप वहाँ से रजिस्टर्ड हो, अच्छी बात है। ठीक है, तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। और फिर उसके बाद अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो क्या अभी अंधाधुंध सब कुछ एग्जेम्प्ट कर दे, नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी गवर्नमेंट बोलती है पापा एक्टिविटीज़ करोगे और उन एक्टिविटीज से कुछ तो फंड जमा हो रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं आपके पास, कोई आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो, वो एग्जेम्प्ट होगी। अब देखो ये पापा एक्टिविटीज का कोडवर्ड क्या है, एक बार धीरे धीरे शांति से देख लेते हैं। देखो ये ना ये लोग क्या बोल रहे हैं, पापा एक्टिविटीज में सबसे पहले एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है ना जिससे इन जनरल पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट मिलती है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी में माना जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा मैंने रखा है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन को फैलाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कुछ चैरिटी कर रहे हो, अगर आपका वो वाला इंस्टीट्यूशन है तो भी एग्जेम्प्ट मिलेगा। फिर पापा में जो हमारा नेक्स्ट पी है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और जो लास्ट वाला है ना वो फिर से एडवांसमेंट है। देखो ये वाला जो एडवांसमेंट था ना वो मैंने क्या बोला, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन था, बराबर ना। अब ये वाला जो एडवांसमेंट है ना वो क्या है पता है, एडवांसमेंट ऑफ योगा, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो पापा एक्टिविटीज कैसे याद रखेंगे, तो देखो पब्लिक हेल्थ, पी फॉर पब्लिक हेल्थ, पी फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये एडवांसमेंट और ये एडवांसमेंट। अच्छा उसमें भी एडवांसमेंट में कैसे याद रख सकते हो, ई वायरस। क्या बोला एडवांसमेंट में, मैंने क्या बोला एडवांसमेंट में ई वायरस। देखो ना ई वायरस, तो आप ऐसे याद रखो कि अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वो पापा एक्टिविटीज़ कर रही है, पापा ई वायरस एक्टिविटीज़, तो उसकी सर्विसेज से जो भी उसको थोड़ा बहुत कलेक्शन होगा, अब वो उसको डोनेशन बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं, फीस बोल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूँ ना तो यहाँ पे ना वो लोग ने सिर्फ ऐसा पब्लिक हेल्थ बोल के छोड़ नहीं दिया,
उसमें भी वो लोग ने स्पेसिफाई किया केयर, काउंसलिंग, टर्मिनली इल पर्सन, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, HIV, एड्स, फिर पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस, मतलब नशेड़ी लोग। मतलब क्या है, मतलब मैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ में भी ना आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ये सब पब्लिक हेल्थ होगा तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, एडवांसमेंट वाला बात तो हो गया हमारा। फिर ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन वाली बात है ना, एजुकेशन, उसमें ये लोग ने एजुकेशन को भी डिफाइन किया है। मतलब आप लोग को ध्यान क्या रखने का मालूम है कि जैसी एजुकेशन वर्ड आया, चैरिटेबल ट्रस्ट आया, एग्जेप्ट, ऐसा मत करना। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। एजुकेशन इनसे रिलेटेड है क्या? एबेंडन, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, तो वो पापा एक्टिविटीज़ में है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज पर्सन, प्रिजनर्स, और पता है इंस्टीट्यूट का फेवरेट ये है, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया। देखो ना कितना सारा इंपॉर्टेंट है, 65 ईयर्स, रूरल एरिया। मतलब इन शॉर्ट एक बात बताओ, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन जनरल बस चैरिटी याद रख के नहीं जा सकते। और एक और बात बताओ, क्या ये डेफिनेशन है ना, जो लोग भी अगर फाइनल सीए के लोग हैं और अगर ये सुन रहे हैं ना, तो ये जो चैरिटी की डेफिनेशन है वो आपकी इनकम टैक्स के डेफिनेशन से थोड़ी सी हल्की सी अलग है। मतलब ठीक है, वहाँ पे भी ऐसी सब मोर और लेस बात होती है, बट फिर भी क्या है, जब आप जीएसटी के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये वाली डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, पापा एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपने इतना किया है, पापा ई वायरस, क्या बोला, पापा ई वायरस, अगर आपने ये किया ना तो आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। चलो, अभी है ना चैरिटेबल ट्रस्ट में कैसे है, मतलब मैं एग्जेम्पशन सब अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। मैंने क्या कर दिया पता है, ये एक वीडियो में सब एग्जेम्पशन एक शीट में लाल डाल दिया है। आपको जेबी लर्निंग्स का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें ये मैं शीट डाल दूंगा, तो आपको चाहिए तो एक साथ वहाँ से है ना ये आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखो अभी चैरिटेबल एक्टिविटी का दूसरा सर्विस जो एग्जेम्प्ट है ना, वो क्या लिखा है पता है, रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। देखो ये प्रीसेंट्स क्या होता है, जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये सब में पता है बहुत बार ओपन स्पेसिस होती है, आजू बाजू में अटैच्ड प्रॉपर्टी होती है, उसको है ना प्रीसेंट्स बोलते हैं। तो अगर कोई रिलीजियस प्लेस का प्रीसेंट्स होगा, हाँ यहाँ पे रिलीजियस प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करना, अगर कोई रिलीजियस प्लेस का प्रीसेंट्स होगा, लेकिन कोई भी आलतू फालतू, मतलब आलतू फालतू तो कोई रिलीजियस प्लेस होता नहीं है, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं, वो भी कौन सा रिलीजियस प्लेस, मेंट फॉर जनरल पब्लिक। क्या बोला, कौन सा रिलीजियस प्लेस, मेंट फॉर जनरल पब्लिक। अगर जनरल पब्लिक का अगर रिलीजियस प्लेस होगा ना, तो गवर्नमेंट बोलती है उसके जो प्रीसेंट्स होंगे उसका रेंटिंग होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अच्छा, उसमें भी रिलीजियस प्लेस में ऐसा बोला है कि वो भी रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट होना चाहिए। ओके, तो वो वाली चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अभी देखो, अभी है ना नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा है कि अगर रिलीजियस प्लेस का प्रीसेंट्स है और वो भाड़े पे दिया है, वो लोग भाड़े पे है ना बहुत बार किसी को एग्जीबिशन करने के लिए, किसी का नवरात्रि के लिए, किसी को कोई कुछ फंक्शन करना है, उसके लिए बहुत बार भाड़े पे देते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि प्रीसेंट्स में रूम्स थे, रूम्स है ना, बहुत बार आपने देखा रहेगा बहुत सारे रिलीजियस प्लेस में ना रहने की भी जगह होती है, आप उधर जाके रह भी सकते हो। तो अगर रेंटिंग ऑफ रूम होगा और वहां पे चार्जेस 1000 और मोर पर डे होगा, तो ये आपको अभी मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अमाउंट आ गया, तो वो टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया वेयर द रेंट इज 10,000 और मोर पर डे, तो वो भी टैक्सेबल होगा। और रेंटिंग ऑफ शॉप्स होगा वेर इट इज 10,000 और मोर पर मंथ, तो भी वो टैक्सेबल होगा। अब देखो, मैं पूरे जीएसटी के लिए ना आपको एक बार एक कॉमन चीज बता देता हूं। देखो कैसा है, यहां पे लिखा है अगर 1000 और मोर पर डे होगा तो वो टैक्सेबल है, बराबर है। अच्छा, समझो आपको क्वेश्चन में दिया दैट द रूम रेंट वाज 3000, तो सुनना ध्यान से, आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया दैट द रूम रेंट वाज 3000 पर डे, समझो ऐसा बोला, तो एक बात बताऊं, जीएसटी में ना एक बार आपने ये मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया ना,
तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, फुल्ली फुल्ली। मतलब ये जो 3000 है ना, 3000, उसमें से 1000 एग्जाम्ड, 2000 ऐसा 1000 2000 नहीं करने का। जीएसटी में एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। खाली इसके अंदर नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम लोग आधा आधा सुनते हैं, खाली इसके अंदर नहीं, जीएसटी में हर जगह पे अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, चलिए अभी देखो, ये हमारी बात हो गई पहले चैरिटेबल ट्रस्ट की पापा एक्टिविटीज। फिर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने रेंटिंग किया है, बट रेंटिंग में अगर ये सब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग। क्या बोला? सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हाट? ट्रेनिंग और कोचिंग। पर अभी किस में? इन स्पोर्ट्स बाय अ चैरिटेबल एक्टिविटी, फिर से सेम रजिस्टर्ड अंडर दिस होगा तो एग्जेप्ट। मोस्टली आपको पता होगा कि ये जो हमारा क्रिकेट का बीसीसीआई है ना इंडिया का, वो एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस पर बहुत सारी बातें भी होती है, बीसीसीआई इतनी पैसे वाली, उस पर टैक्स नहीं है। चलो वो सब थोड़ा अलग मैटर हो गया, लेकिन वो जो ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करती है चैरिटेबल ट्रस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट है सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम। अब ये वाली जो सर्विस है ना, वो एक्चुअली गवर्नमेंट में भी रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, मैंने गवर्नमेंट की बातें नहीं की, क्योंकि ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट वालों के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें ना एक्चुअली गवर्नमेंट, सीजी, एसजी, सेंट्रल, वो सब भी लिखा है, मुझे पता है, लेकिन वो सब मैंने यहाँ से निकाला है। जब गवर्नमेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ना, तो उसमें डाल दूंगा बस। ठीक है, चलो, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ओल्ड एज होम चला रहा है, लेकिन किसके लिए? रेसिडेंट्स के लिए। कैसे रेसिडेंट्स? 60 ईयर्स और मोर के लिए। क्या थ्रेशोल्ड होगी? अगर अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर होगा तो एग्जेम्प्ट है। मतलब ओल्ड एज होम है, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है, रेसिडेंट्स के लिए है, 60 ईयर्स और मोर है, और अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर है, एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस, बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, मतलब सब चार्जेस इंक्लूसिव करके वो अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अब सुनना ध्यान से, जीएसटी में है ना, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे ना, तब तक मन से किसी चीज को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। बस आपको ऐसा मन हुआ कि सर ये तो कितना अच्छा काम है, नहीं नहीं, ऐसा मन वन नहीं चलता है। कानून में एग्जेम्पशन लिखा है क्या? अब बहुत बार ऐसा होता है, क्या होता है पता है? ग्रांटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, वो क्या करती है मालूम है? कि इसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपनी प्रीमाइसिस भाड़े पे दे देती है। बोलते हैं ये हमारा प्रीमाइसिस है, आप ये वाले जगह पे ना एडवर्टीजमेंट राइट देते हैं हम लोग आपको, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ग्रांटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट टू अ पर्सन फॉर पब्लिसिटी, ये स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया नहीं है। तो जो चीज़ स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट नहीं की, और उसको लेकिन वो तो वो नहीं चलता है। वो तो क्या? अरे भाई, खाली चैरिटी के नाम से आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हो यार। चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली कुछ लिस्ट में लिखा रहेगा तो एग्जेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें कैसे है पता है? इसमें ग्रांटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट राइट टू अ पर्सन फॉर पब्लिसिटी बोलेंगे ना, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, चलो अभी इसमें क्या लिखा है? फी और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस, योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। मतलब ये सेम चीज़ मैंने रिपीट की है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया है, बट वो लोग बोल रहे हैं कोई भी फॉर्म में, मतलब आपकी फ़ी मनी में होगी, काइंड में होगी, आपने कोई भी नाम से फ़ी लिया रहेगा ना, वो एग्जेम्प्ट है। बट इसमें कुछ नया नहीं है, यही सेम चीज़ हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी ना, उसको खाली मैंने अलग अलग फॉर्म में नीचे कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में पूछा रहेगा, कोई सर्कुलर में आया रहेगा, कुछ मुझे ऐसा लगा रहेगा कि ये बोलने जैसा है, तो खाली एक लिस्ट बनाया हुआ है, जिससे अपने को क्या लगे पता है? कि ये एक बार लिस्ट पढ़ लिया तो चैरिटेबल ट्रस्ट का सब कुछ हो गया। ठीक है, चलिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। देखो बहुत बार क्या होता है पता है? कि समझो कोई एक योगा प्रोग्राम कर रहा है, कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो योगा का पर्टिकुलर एडवांसमेंट का काम करता है, तो कभी कभी है ना, वो लोग अपने को आउट स्टेशन लेके जाते हैं। तो आउट स्टेशन अगर कोई योगा प्रोग्राम रहेगा ना, उसको रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स या कैंप्स बोलते हैं।
तो अगर कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, कोई कैंप है जिसका मेन पर्पस प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है ना वो एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा है, तो मतलब आपको अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से भी किधर आउट स्टेशन ले गए, या तो आउट स्टेशन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब इधर अपने एरिया में भी हो सकता है, बट रेसिडेंशियल प्रोग्राम मतलब अपने को उधर जाके अपने को रहना रहता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। फिर एक्टिविटी सच एज होल्डिंग ऑफ फिटनेस कैंप्स और क्लासेस इन एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक। देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ ज़रूर बोला था, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है देखो पब्लिक हेल्थ में अगर ये एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक ये सब चीज़ें नहीं आती है भाई, फिटनेस कैम्प, क्लासेस ये सब चीज़ रहेगी तो टैक्सेबल है। अच्छा अभी है ना नेक्स्ट दो में थोड़ा सा पॉज हो जाओ, अब जो नेक्स्ट दो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉज हो जाओ थोड़ा सा। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है पता है, आपने देखा रहेगा इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ना रिलीजियस प्लेस या चैरिटेबल प्लेसेस में डोनेशन देते हैं। तो अभी है ना इस पे है ना एक बार झगड़ा हो गया था कि ये जो डोनेशंस होते हैं ना उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि अभी क्या होता है पता है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ना किसी से डोनेशन ले रहा है, ठीक है। अब डोनेशन लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लिखते हैं थैंक यू रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यार जीएसटी का डिपार्टमेंट सोचता है ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया यार, है ना। आपने चैरिटेबल ट्रस्ट ने किसी से पैसे लिए, मतलब समझो रिलायंस से पैसे लिए और लिखा थैंक यू रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये तो एक टाइप का ब्रांडिंग होता है ना यार। तो इसमें ना एक बार झगड़ा हो गया था कि इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उस पर ना गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, सुनो क्लैरिफिकेशन क्या है। इफ द डोनेशन इज रिसीव्ड विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, mutual understanding between the donor and the receiver, that religious place will host an advertisement promoting the business of the donor, तो ये टैक्सेबल होगा। देखो मैंने क्या बोला था, खाली बस आप ट्रस्ट है, चैरिटी है इसलिए हर चीज़ एग्जाम नहीं होती है। अरे आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो, आपकी जो भावना है ना, भावना वो समाज की सेवा करने की है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है खाली भावना से नहीं चलेगा, हम लोग डिफाइन करेंगे अगर वो सब चीज़ों से आप पैसे कमा रहे हो हम तो ही उसको जीएसटी से बाहर रखेंगे। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट किसी से एडवर्टीजमेंट के नाम से पैसा ले रहे हैं और वो एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देने के मूड में नहीं है। हाँ लेकिन फिर क्या होता है पता है, कभी कभी है ना कोई कोई डोनर है ना अच्छे होते, वो लोग ये नहीं बोलते कि हमको कुछ ब्रांडिंग करवानी है, एडवर्टीजमेंट करवानी, निष्पाप निस्वार्थ, हम लोग बस ऐसे ही खाली अच्छे इंटेंशन से दान देना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर इंटेंशन खाली है ना बस अच्छा इंटेंशन है, कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, इफ इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा है थैंक यू अनंत अंबानी, बस खाली ऐसा लिख दिया थैंक यू अनंत अंबानी, मतलब कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट कुछ रिलायंस को प्रमोट कर दो, जियो को प्रमोट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है समझो। तो यार किसी डोनर ने अपने को पैसा दिया तो हम थोड़ा एज अ ग्रैटिट्यूड खाली थैंक यू बोल रहे हैं, जिसको एडवर्टीजमेंट का फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट है। क्योंकि क्या होता है इसको भी क्यों एग्जेम्प्ट, हालांकि एग्जेम्प्ट वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, एग्जेम से भी है ना एक्चुअली कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए नॉट अ सप्लाई। एक्चुअली एग्जेम्पशन वर्ड ठीक नहीं है, टेक्निकली एग्जेम्प्ट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए नॉट अ सप्लाई। क्यों सर नॉट अ सप्लाई, अरे अपन ने सीखा है ना कि अब सप्लाई किसको बोलते हैं, एनी एक्टिविटी, बोलो बोलो, एनी एक्टिविटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन। ये पता है आपने लॉ में क्विड प्रो क्यो ऐसा कुछ सीखा रहेगा, मतलब समथिंग फॉर समथिंग ऐसा सीखा रहेगा ना। अभी चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या होता है कि भाई अनंत अंबानी से डोनेशन लिया, लेकिन रिटर्न में अपने को कुछ नहीं करना है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी, याद रहेगा तो मैं क्लास में ये वर्ड यूज करता हूं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है, बस अनंत अंबानी ने डोनेशन दिया बस खत्म हो गया, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट इन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तो जब आप रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहे हो, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में से बाहर चला जाता है, और जो चीज सप्लाई की डेफिनेशन में से बाहर चली जाती है ना उस पर तो जीएसटी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई।
लेकिन यार क्विड प्रो क्यो है ही नहीं, तो फिर वो सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो जीएसटी ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो डोनेशन ले रहा है बट इन रिटर्न एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, इसलिए इस पे टैक्स रखा हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए अभी लास्ट दो है, ये खाली ध्यान से सुन लेना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स recognized under the Rehabilitation Council of India by way of rehabilitation, therapy, counseling and such other activities at a medical establishment, educational establishment, rehabilitation center established by central government, state government or a charitable trust। देखो देखो एकदम इन शॉर्ट फटाफट बोल दूं क्या? देखो ये वाली जो सर्विस है ना, ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कर रहा है। फिर से फिर से तुमसे तुमसे बात कर रहा हूँ। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अरे इधर देखो ना, ये वाली जो एक्टिविटी है चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है पता है? ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी तो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, ये क्या होता है सर? अभी ये क्या होता है, बहुत से लोग बेवड़े होते हैं तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। बहुत से लोग नशा करते, ड्रग्स लेते तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है, पता है? तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ने नशा मुक्ति केंद्र चालू किया है और वहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल आके अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो पता है मैंने इसको चैरिटेबल ट्रस्ट की लिस्ट में क्यों रखा है? क्योंकि ये एक्टिविटी तो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट का ये ऐसा पब्लिक हेल्थ का होगा ना, ये देखो ना, एडिक्टेड टू, तो इन लोग ने एक ऐसी ऑफिस खोल के बैठी है जो ऐसे लोगों के लिए है जो नशा मुक्ति केंद्र है, और वहाँ पे आके एक प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो क्योंकि उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट का भी एक मेंशन था ना, तो मैंने बोला एक कॉम्प्रिहेंसिव एक शीट बन जाएगा जहाँ पे हर एक चीज़ चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी है ना, सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक लास्ट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग सब लोग क्या करते हो पता है, जब भी जीएसटी के अंदर कुछ भी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट आता है ना, तो आप ये देखते नहीं है कि चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडर है कि चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस रिसीवर है। बस चैरिटी वर्ड आए ना, बस आप लोग को कुछ तो ऐसा मतलब हो जाता है, एकदम आपके अंदर कुछ ऐसा आ जाता है कि आप तुरंत एग्जेम्प्ट कर देते हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। क्या लिखा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अरे भाई, ये सब जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया ना, उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा किधर लिखा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस रिसीव करेगा तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? अरे क्वेश्चन में एकदम ध्यान से पढ़ने का। अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट होगा ना, तो सच बात बताओ टैक्सेबल होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विस देगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, कहीं पे नहीं लिखा है। हाँ, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, ऐसा क्यों लिखा है मैंने पता है इधर? क्योंकि है ना कोई कोई चीजें ना इन जनरल बच्चों सबके लिए एग्जेम्प्ट होती है। ये मैंने आपको हॉस्पिटल वाले वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसका भी एक अच्छा वीडियो बनाया है। ये मैंने आपको हॉस्पिटल वाले वीडियो में भी बताया था, सेम एग्जांपल दिया था। जैसे कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने ऑफिस में अपने काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, तो यार इलेक्ट्रिसिटी तो सबके लिए एग्जेम्प्ट है। आप देखना इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे जीएसटी नहीं होता है। तो इसलिए अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, मतलब अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो सर्विस ली है वो किधर और ऑलरेडी एग्जेम्प्ट बोला हुआ है कि हाँ ये एग्जेम्प्ट होगा, तो ठीक है, तो फिर हमको भी एग्जेम्प्ट। लेकिन इन जनरल अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्विस मिला है ना, तो आप उसको एग्जेम्प्ट मत बोलो, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है बच्चों, नो इफ नो बट, ओनली बट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।